नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो वीडियो में पहली बार आते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे हो गया आने वाला आपका यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, लेखपाल हो गया, SSC GD हो गया, रीट हो गया, सुपर टेट हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका जवाब है कांस्य से युगीन सभ्यता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका जवाब है 78 ईस्वी में। क्लियर है, 78 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिल्ली में कब दिखाया गया? भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिल्ली में कब दिखाया गया? इसका जवाब है 1959 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है भाई? क्या क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में धारा 356 का संबंध किससे है? भारत के संविधान में धारा 356 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति शासन से। क्लियर है, राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किस खेल से है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब है बेसबॉल। क्लियर है, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? हाफ मैन कप किससे संबंधित है? इसका जवाब है टेनिस से। क्लियर है, किससे है? टेनिस से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्यू शब्द किससे संबंधित है? क्यू शब्द ऐसे डायरेक्टली पूछेगा आपसे, क्यू शब्द किससे संबंधित है? आपको जवाब देना है बिलियर्ड से। बिलियर्ड एक खेल है। क्लियर है, इससे ये क्यू शब्द इससे संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने का महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? इसका सही जवाब है मंसूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? इसका सही जवाब है दाहेज, अर्थात ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के दाहेज का ये रसायन बंदरगाह है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाजपेयी ताल कौन बनवाया है? वाजपेयी ताल कौन बनवाया है? इसका सही जवाब है बीरेन्द्र कुमार वर्मा। कौन बनाया था भाई इसको? बीरेन्द्र कुमार वर्मा बनवाए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है? मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है? इसका जवाब है नील का उपहार है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चोल साम्राज्य के अधीन कौन उन्नति पर था? चोल साम्राज्य के अधीन कौन उन्नति पर था? इसका सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? इसका सही जवाब है आरेखित पेशी। क्या जवाब भाई? आरेखित पेशी। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़ापा रोकने की कौन सी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की कौन सी औषधि है? अगर आपको बुढ़ापा रोकना है, सैस्टेरिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बुढ़ापा रोकने की कौन सी औषधि है? सैस्टेरिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? इसका सही जवाब है महालेखा परीक्षक। क्या जवाब भाई? महालेखा परीक्षक। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जूनियो किसकी राजधानी है? जूनियो किसकी राजधानी है? इसका सही जवाब है अलास्का। अलास्का जूनियो की राजधानी है। ठीक है, जूनियो किसकी राजधानी है? अलास्का की। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1896। इंपॉर्टेंट, कई मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 1896। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG टीका लगाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। क्लियर है।
अब मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। अगर जंगल काट देंगे तो भाई मिट्टी ऑटोमेटिकली जब पानी बहेगा, बारिश होगा, किसी भी तरह से बहाव से अपनी मिट्टी कट जाएगी। इसलिए जंगलों की कटाई कम करना चाहिए अगर मिट्टी को बचाए रखना है तो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? इसका सही जवाब है 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? इसका सही जवाब है लाल फास्फोरस। क्लियर है? लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्लियर? लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? बहाई धर्म से इसका संबंध है। क्लियर? ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकास्तिकस कहलाता है। क्लियर है? ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं भाई, जो हम आप ग्रहण करते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, जो पौधों द्वारा छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था एक विशिष्ट लक्षण क्या है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था एक विशिष्ट लक्षण क्या है? मोनोकल्चर। क्या कहलाता है भाई? मोनोकल्चर। क्लियर? कौन सा पौधा कीट खाता है? कौन सा पौधा कीट खाता है? इसका सही जवाब है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ऐसा पौधा है जो कीट खाता है। ध्यान रखना है बात को। ठीक है? डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? एडीज मच्छर से डेंगू ज्वर फैलता है। ध्यान रखना बात को। मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही जवाब है संस्कृत। ठीक है? अब भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अब 25वां कौन सा है? अमरावती है। ध्यान रखना इसको भी। ठीक है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है? भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? देखिए है, जो कि है दिल्ली में। क्लियर है? ध्यान रखना है। जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है फुटबॉल से। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है सरयू नदी। क्लियर? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? आर्यों ने किसकी आराधना की थी? इसका सही जवाब है अग्नि का। क्लियर है? अग्नि का इन्होंने आराधना किया था। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? इसका सही जवाब है पाली भाषा। और हाँ सुनिए, और आपको अगर मैथ्स की तैयारी करना है, बढ़िया नंबर लाना है, शॉर्टकट ट्रिक सीखना है तो मिशन कैंपस में बाई विशाल सर के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। सारे मतलब चैप्टरों का शॉर्टकट ट्रिक से बताया गया वहाँ पे विधिवत एकदम शॉर्टकट तरीके से, ताकि आप कम से कम समय में इसको लगा सकें। और हाँ, जो भी असहाय अगर मतलब घर से बिलोंग करते हो, जो पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं अपने यहाँ पे राजापुर मिशन कैंपस के नाम से, तो वहाँ पे आप अपना आके पढ़ सकते हैं विदाउट कोई फीस के। ठीक है? जो मतलब पढ़ना चाह रहे हो, उनके पास समस्या हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, तो उनके लिए हमारे यहाँ स्वागत है। मैं उनको फ्री में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है वायरस। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका सही जवाब है केंद्रीय सरकार द्वारा। केंद्रीय सरकार द्वारा आयकर को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? इसका सही जवाब है केरल। क्लियर है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्लियर है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। ए पैसेज टू इंडिया
के लेखक कौन हैं? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर। क्लियर। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिन के बराबर होता है? बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। क्लियर है। कला की गांधार शैली का विकास किस समय में हुआ था? कला की गांधार शैली का विकास किस समय में हुआ था? इसका सही जवाब है कुषाण। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है भाई? कार्बनिक पदार्थ। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। क्लियर। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? इसका सही जवाब है आयरन एवं सिलिका। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इसका सही जवाब है इरेस्टोथनीज। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मेघालय में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी द्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब है होन्शु द्वीप। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्याज में क्या पाया जाता है? डायरेक्टली आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्याज में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है फास्फोरस। ठीक है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? इसका सही जवाब है अवतल लेंस की भांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका सही जवाब है अपकेंद्री के सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? सामान्य अवस्था में गैस क्या होती है? सामान्य अवस्था में गैस क्या होती है? इसका सही जवाब है विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 को। क्लियर है। अकबर के बाबा का क्या नाम था? अकबर के बाबा का क्या नाम था? इससे डरना नहीं है भाई, अकबर के बाबा पूछ रहा है, मतलब अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे, और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। ठीक है। तो अकबर के बाबा का नाम क्या होगा? बाबर होगा ना, ध्यान रखना है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ स्थित है भाई? डायरेक्टली ऐसे पूछेगा सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ बता देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? एक राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एक राज्य का राज्यपाल जो होता है अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है? तो सही जवाब है इसका राष्ट्रपति के प्रति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इसका सही जवाब है हरा रंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? अपरिवर्तनीय शहर कहलाता है। अपरिवर्तनीय शहर के नाम से कौन जानता है? रोम को अपरिवर्तनीय शहर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है। नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है खड़गवासला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब है लाहौर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा भी क्लास लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो देखिए आप तैयारी करें, बराबर एकदम कंटिन्यूटी से रखें, चाहे हमारे चैनल पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़िए। विश्वास करिए, आप अगर लगातार तन मन धन से आप लगे तो दुनिया की हस्ती कोई नहीं आपको रोक सकती सफलता दिलाने से। आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प ठान लिया कि हमें सिलेक्शन लेना है तो आपको पक्का सिलेक्शन मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। तो आप लगातार पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़िए। ठीक है। जहाँ आपको जिस चैनल पे लगे, आपको जिसकी भाषा समझ में आए, जीके हुआ, जीएस हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी हुआ, जो भी जहाँ भी अच्छा लगे। ठीक है। हमारे चैनल पे तो भाई हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो यही पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है बहुत से चैनल चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वहाँ आप पढ़िए। लेकिन आप यही सजेशन देंगे कि लगातार पढ़िए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। माँ बाप की आंखें तरस रही हैं आपकी सफलता के लिए। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, माँ बाप की आंखें एकदम नम हो जाएंगी खुशी से। उस दिन सोचेंगे कि हाँ, हमने कोई अच्छा लड़का या लड़की को जन्म दिया है जो कि आज इस मुकाम पे हमें लाके खड़ा कर दिया है, हमारे नाम को रोशन किया है। अगर उनकी उम्मीदों पे आप खड़ा नहीं उतरेंगे तो भी मन में आपको कुछ कहेंगे थोड़ी, भाई आपके उनके बच्चे हो, लड़के लड़कियां हो, आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मन में उनकी एक कुंठा उत्पन्न हो जाएगी कि हम कैसे मतलब अपने लड़के लड़की को जन्म दिए हैं जो कि हमारा नाम रोशन करने में असमर्थ है।
तो उनकी उम्मीदों, उनकी भावनाओं को समझिए और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है, माँ बाप का अगर सपना पूरा करना है तो भाई हमारी बातों को गौर करेंगे, नहीं तो आप मतलब खुद समझदार हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय भीम।